वेलकम टू अवर चैनल KV360। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे लेस का जो सेकंड पेपर हुआ था कल परसों, उसको सॉल्व करेंगे। ये है लेस 2024 का क्लास 4th है। टोटल टाइम इसमें 60 मिनट था और मैक्सिमम मार्क्स जो थे 60 मार्क्स थे। इसमें इंग्लिश के 15 मार्क्स, हिंदी के 15 मार्क्स, मैथ्स के 15 मार्क्स और EBS के 15 मार्क्स के क्वेश्चन से टोटल 60 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर था। सबसे पहले यहाँ पर इंग्लिश, चूज़ द करेक्ट आंसर टू कंप्लीट द सेंटेंस। यहाँ पर 1 2 3 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से एक ऑप्शन सही है आपका। रमन इज अ काइंड बॉय डैश शेयर्स डैश फूड विद हिज फ्रेंड। अब इसमें से क्या आएगा? रमन इज अ काइंड बॉय, माई शेयर, ही शेयर्स, सी शेयर्स, दे शेयर्स। रमन इज अ बॉय सो ही वी विल यूज़ ही, तो यहाँ पर आ जाएगा ही एंड शेयर्स हिज फूड। तो सेकंड ऑप्शन हमारा बी सही है, इसको टिक कर दिया। नेक्स्ट है फाइंड आउट द डिस्क्राइबिंग वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। द ब्राइट सन शाइन्स इन द स्काई। यहाँ पर डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या है? साइन। सन क्या है? सन को जो डिस्क्राइब कर रहा है कैसा है? सन कैसा है? ब्राइट। तो इसका ऑप्शन हमारा ए सही है, ब्राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। ही डैश फिनिश्ड हिज होमवर्क, ही quick finished his homework, he quite finished his homework, he quickly finished his homework, he quit finished his homework। तो यहाँ पर क्या आएगा? he quickly finished his homework। तो ये वाला सी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट, चूज एंड टिक द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। रीता सेड आई विल कंप्लीट। तो यहाँ पर जो रीता होना चाहिए कैपिटल होना चाहिए आर, तो ये रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट, रीता सेड आई विल कंप्लीट होमवर्क टुमारो। तो ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पर कॉमा नहीं लगा हुआ है। नेक्स्ट, रीता सेड आई विल कंप्लीट होमवर्क टुमारो। तो इसमें ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखा है। तो लास्ट वाला ऑप्शन हमारा सही है, रीता सेड आई विल कंप्लीट होमवर्क टुमारो। तो ये इन्वर्टेड कॉमाज में होना चाहिए था, तो ये सही है। नेक्स्ट, लुक एट द पिक्चर एंड टिक द एक्शन परफॉर्म बाय द गर्ल। अब इस पिक्चर को देखना है और जो गर्ल के द्वारा एक्शन किया जा रहा है उसको हमें बताना है। लाफिंग, प्लेइंग, विस्परिंग, स्लीपिंग। सी इज विस्परिंग, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट पेयर ऑफ वर्ड होमोफोन्स फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पर दो ब्लैंक स्पेसेस हैं और दोनों में क्या आएंगे? होमोफोन्स आएंगे, लेकिन कौन से आएंगे ये बताना है आपको। There is a famous dash about monkey who had a long dash। तो ऑप्शंस हमारे पास नो, नो, हेयर, हेयर, टू, टेल, टेल। अब देखते हैं, There is a famous tale story about a monkey who had a long tail, long tail। तो ये ऑप्शन हमारा डी सही है, करेक्ट है। नेक्स्ट, विच वर्ड हैज़ सेम मीनिंग एज द बोल्ड अंडरलाइंड वर्ड। अब यहाँ पर द आर्चर हिट द ऑब्जेक्ट ही एम्ड एट। यहाँ पर अंडरलाइंड वर्ड जो फ्रेज है, अंडरलाइंड जो वर्ड्स हैं उसका मीनिंग क्या है? आर्चरी, बो, डिफेंड, टारगेट। तो इसमें ऑब्जेक्ट ही एम्ड एट, ऑब्जेक्ट हम किसको एम करते हैं वो क्या, उसको क्या बोलते हैं? हम टारगेट बोलते हैं। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, चूज एंड टिक द रॉन्ग स्पेलिंग। रेंडियर, स्कॉलर, लैंग्वेज, सरप्राइज्ड। इनमें से कौन सी स्पेलिंग गलत है ये आपको बताना है। तो जो रॉन्ग स्पेलिंग है वो क्या है? रेंडियर। रेंडियर की स्पेलिंग क्या होती है? REINDER, ये होती है स्पेलिंग। इसमें एक ही जगह पर ई होना था, तो ये करेक्ट हो जाए। तो ये हमारा सही ऑप्शन है, इसको हम टिक करेंगे जो रॉन्ग स्पेलिंग है। नेक्स्ट, रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। तो यहाँ पर एक छोटा सा पैसेज है, इसको पढ़ते हैं। रोहिणी found an old paintbrush in her almirah. As soon as she dipped it in paint, amazing things happened. Flowers bloomed on her paper and birds sang sweet song. Rohini painted a beautiful sunset and suddenly the room filled with warm golden light. She painted a cat and it jumped off the paper. रोहिणी को क्या मिला? एक पेंट ब्रश, ओल्ड पेंट ब्रश उसकी अलमीरा में मिला
जैसे ही उसने उसको पेंट में डिप किया, कुछ अमेजिंग थिंग्स होने लगी। फ्लावर ब्लूम्ड, जो फ्लावर थे वो क्या हो गए, खिलने लगे पेपर पे ही। एंड बर्ड्स सेंग स्वीट सॉन्ग, और जो बर्ड्स थी वो स्वीट सॉन्ग गाने लगी। रोहिणी पेंटेड अ ब्यूटीफुल सनसेट, उसने सनसेट ड्रॉ किया, पेंट किया। एंड सडनली द रूम फिल्ड विद वार्म गोल्डन लाइट, और जो रूम था वो लाइट से भर गया। सी पेंटेड अ कैट, उसने एक कैट को पेंट किया। एंड सी जम्प्ड ऑफ द पेपर, और वो पेपर से बाहर निकल आई। तो अब इसको देखते हैं क्वेश्चंस। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। रोहिनीज पेंट ब्रश वाज कलरफुल, मैजिकल, गोल्डन, न्यू। सो इट वाज मैजिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट अमेजिंग थिंग्स हैपेंड इन द रूम। कौन कौन सी अमेजिंग थिंग्स इस रूम में हुई। तो इसको लिख सकते हैं फ्लावर ब्लूम्ड ऑन हर पेपर, बर्ड्स sang स्वीट सॉन्ग, सनसेट रूम फिल्ड विद वार्म गोल्डन लाइट, एंड कैट जम्प्ड ऑफ द पेपर। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अनजम्बल द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। गोइंग मार्केट, रानी, हर मदर, टू आर, द, एंड, डॉट। इसमें क्या करना है, हमें इन जो वर्ड्स दिए गए इनसे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो क्या हो जाएगा, रानी एंड हर मदर गोइंग टू आर गोइंग टू द मार्केट। और लास्ट में फुल स्टॉप। नेक्स्ट, लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड राइट 2 sentences अबाउट इट। हियर इज अ पिक्चर, ऑब्जर्व इट एंड राइट 2 sentences अबाउट दिस पिक्चर। तो आपको क्या करना है, तो इसके बारे में लिख सकते हैं द बॉय इज गिविंग फूड टू द डॉग। ये दूसरा हो सकता है दे आर गुड फ्रेंड्स। नेक्स्ट, तो एक ये हो जाएगा, दूसरा यहाँ पर लिख सकते हैं ये वाला, ये सेकंड हो गया, मैंने एक ही भी जगह पे लिख दिया है। नेक्स्ट है हिंदी। अब यहाँ पर क्या है, हिंदी के कुछ क्वेश्चंस हैं। भाई पके आम नहीं खाती है, इस वाक्य में संज्ञा शब्द चुने। तो यहाँ पर जो संज्ञा है वो क्या है, आम। वह नहीं है, पके नहीं है, खाती नहीं है, आम क्या है, संज्ञा है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषता बताने वाला शब्द नहीं है। मीठा बता रहा है, ठंडा बता रहा है, सुंदर बता रहा है, पत्थर नहीं बता रहा है। तो हमें हमारा ऑप्शन सही कौन सा है, पत्थर, जो विशेषता बताने वाला या विशेषण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है, वीर पुरुष युद्ध में हार नहीं मानते और डैश पुरुष पीठ दिखाकर भाग जाते हैं। रेखांकित शब्द का विलोम शब्द बताकर वाक्य की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ पर आया है वीर पुरुष, और यहाँ पर आएगा महान पुरुष, कायर पुरुष, बलवान पुरुष या पराक्रमी पुरुष। तो यहाँ पर इसका विलोम शब्द आएगा, वीर का जो विलोम होगा महान नहीं होता है, कायर हो सकता है, बलवान नहीं होता है, पराक्रमी नहीं होता है। तो यहाँ पर आएगा कायर। तो इसका ऑप्शन हमारा ख सही है, कायर। नेक्स्ट हमारे पास है, निम्नलिखित वाक्य में से विराम चिन्ह का चयन करें। अरे डैश क्या धनी भी यात्रा पर जाना चाहता है। तो यहाँ पर अरे के बाद क्या आएगा, विस्मयादिबोधक चिन्ह, और क्या धनी भी। तो यहाँ पर क्या आ गया, मतलब यहाँ पर प्रश्न सूचक चिन्ह आएगा। तो हमारे 2 सही हैं, पहला ये वाला कहाँ पर है, ये, और दूसरा ये। तो ये वाले हमारे दोनों ऑप्शन इसमें है, फर्स्ट में। तो ए हमारा सही है, क सही है, इसको हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट है, कविता की निम्नलिखित पंक्तियों में समान तुक वाले शब्दों के जोड़े को चुनें। किसने जिल्द काट डाली है। बिखर गए पोथी के पन्ने, रोज टांगता धो धो कर मैं, कौन उठा ले जाता छन्ने। अब उठा जाता तुक वाले शब्द हैं क्या, नहीं है। रोज कौन नहीं है, जिल्द पोथी नहीं, पन्ने और छन्ने ये दोनों क्या हैं, ये दोनों सही हैं।
तुक वाले शब्द हैं। अगला है गांधी जी बड़े ही अक्लमंद थे। इस वाक्य में अक्लमंद शब्द का क्या अर्थ है? होशियार, मंदबुद्धि, मूर्ख, बुद्धू। तो अक्लमंद का होशियार हो सकता है, मंदबुद्धि नहीं हो सकता, मूर्ख नहीं हो सकता, बुद्धू नहीं हो सकता। तो हमारा ऑप्शन का सही है, अक्लमंद का अर्थ हो जाएगा होशियार। नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प चुनें। स्वतंत्रता, 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 स्वातंत्रता। तो इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें जो सही है वो है ग वाला, क्योंकि ये यहाँ पर बिंदी क्या, बिंदी यहाँ होनी चाहिए, इसलिए गलत हो गया। और ये तो गलत है ही, ये भी गलत है, ये हमारा सही है। नेक्स्ट है, निम्न शब्दों में किस शब्द में चंद्र बिंदु सही स्थान पर लगा है? आँख, कुआं। तो आँख में कहाँ लगता है? आँख ऐसे लिखा जाता है, तो ये सही होता। केवल एक में गलत, केवल दो में हाँ, कुआं ऐसे लिखा जाएगा, तो ये सही है। एक और दो दोनों में ये भी नहीं सही है, तो हमारा ऑप्शन ख सही है इसमें। फिर है क्रम संख्या 9 और 10 हेतु निर्देश। अब यहाँ पर एक पैराग्राफ या गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ना है और उसके बाद क्वेश्चन के आंसर देना है। पेड़ और पौधों की जगह हमारे प्राकृतिक संसाधनों में महत्वपूर्ण है। ये हमें श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन और भोजन के लिए फल और सब्जियां प्रदान करते हैं। पेड़ पौधे हमारे पर्यावरण को भी सुंदर और हरा भरा बनाए रखते हैं। इनके बिना हमारा जीवन असंभव हो जाएगा। हमें इन्हें बचाने और बढ़ाने के लिए जिम्मेदारी लेनी चाहिए। चलिए, नामुमकिन शब्द का समानार्थक शब्द गद्यांश में ढूंढकर लिखें। नामुमकिन पर्यावरण होगा क्या? जिम्मेदारी असंभव, तो ये उत्तर इसका हो जाएगा गा। नामुमकिन मतलब असंभव, जो संभव ना हो। नेक्स्ट है, पेड़ पौधे हमें क्या प्रदान करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन, सब्जियां, फल और हरा भरा पर्यावरण प्रदान करते हैं। आगे दिए गए शब्दों को सही क्रम में लिखकर शुद्ध वाक्य बनाइए। धनी देखभाल बिन्नी करता की था। तो इसका हो जाएगा बिन्नी धनी की देखभाल करता था। आगे है, इस चित्र को पहचानकर इसका नाम लिखें। इनमें से कौन सा ईंधन प्रयोग किया जाता है? तो ये क्या है? एक तो है गैस चूल्हा और दूसरा का है गैस सिलेंडर। अब इसमें क्या यूज होता है? इसमें एलपीजी का प्रयोग होता है। इसमें एलपीजी गैस का प्रयोग होता है। ये हमारा हिंदी का हो गया। अब आगे है मैथ्स। चलिए मैथ को भी देख लेते हैं। अ व्हील हैज़ रेडियस ऑफ 14 सेंटीमीटर। तो व्हील, ये हो गया हमारा व्हील, जिसकी रेडियस क्या है? 14 सेंटीमीटर। ठीक है। इफ़ अनदर व्हील इज़ 3 टाइम्स बिगर देन इट्स रेडियस। अगर दूसरा कोई हो जिसकी रेडियस क्या हो? इससे 3 गुना हो, यानी कि उसकी जो रेडियस क्या हो जाएगी? 14 × 3 दैट इज़ 42। व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ बिगर व्हील? तो यही पूछा है, उसकी बिगर जो है ये, इसकी रेडियस क्या होगी? तो इसकी रेडियस हो जाएगी 42 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है? डी हमारा सही है, इसको टिक कर देंगे। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर व्हाट डज द लाइन सेगमेंट एक्स वाई रिप्रेजेंट? यहाँ पर ये x है एंड दिस इज़ y, और यहाँ पर सेंटर है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? इस वाली लाइन को क्या बोलते हैं? डायमीटर बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। सेंटर नहीं होता, रेडियस नहीं होता, कॉर्ड नहीं होता। ये जो सेंटर से होके जो लाइन जाती है उसको बोलते हैं हम डायमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 3। अ केक इज़ डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। कोई केक है, उसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। राधिका एंड हर फ्रेंड्स एट 8 पार्ट। जो राधिका है और उसके फ्रेंड्स ने 8 पार्ट खा लिए। देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द केक दे हैव ईटन? राइट इन फ्रैक्शन। तो टोटल पार्ट कितने हो गए? 10 हो गए, 8 उन्होंने खा लिए, तो कितने खा लिए? 8 बाई 10।
बचे कितने 2/10। अब यहाँ पर पूछा क्या है, कितना फ्रैक्शन उन्होंने खा लिया, तो ये हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही है, ए सही है, दैट इज़ 8/10। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंकज बॉट 30 लीटर 200 ml of water in January and 28 liter 250 ml of water in February. How much water did he buy in 2 months? तो इनमें क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है, टोटल पूछा गया है, टोटल वाटर। तो 30 लीटर 200 ml और यहाँ पर 28 लीटर एंड 250 ml, दोनों को ऐड करते हैं, ml के नीचे ml हो गया, ये हो जाएगा 054 और ये हो जाएगा लीटर में 85। आंसर हमारा आ जाएगा 58 लीटर, 58 लीटर ये रहा एंड 450 ml, ये वाला ऑप्शन सही है, फोर्थ हमारा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, देयर आर 28 पेंसिल्स इन अ बॉक्स, एक पेंसिल में 28 पेंसिल्स हैं, अ क्वार्टर ऑफ देम आर ब्लू, अ क्वार्टर ऑफ देम यानी कि 1/4, 28 का 1/4 क्या हो गया, क्वार्टर हो गया, ठीक है। हाउ मैनी पेंसिल्स आर नॉट ब्लू, तो जो ब्लू हैं वो कितनी हो गई, 28/4 दैट इज़ 7 हमारी ब्लू हो गई, और टोटल पेंसिल कितनी है 28 माइनस 7 दैट इज़ 21 ब्लू नहीं है, सो आंसर 21। नेक्स्ट, इन अ वर्ल्ड कप T20 क्रिकेट मैच ऑस्ट्रेलिया स्कोर्ड 84 रन्स अगेंस्ट इंडिया, ठीक है, वर्ल्ड कप का T20 मैच हुआ जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 84 रन किए अगेंस्ट इंडिया। स्टीव स्मिथ स्कोर्ड 1/2 ऑफ द टोटल, जो स्टीव स्मिथ हैं उन्होंने कितने किए, जो टोटल मार्क्स थे, टोटल रन्स थे उसका 1/2 किया, यानी कि 84 डिवाइडेड बाई 2 या मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज़ 42 रन किसने स्कोर किए, स्टीव स्मिथ ने। हाउ मनी रन डिड ही स्कोर, तो इसका आंसर है 42 और ये रहा हमारा फर्स्ट ऑप्शन 42। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, देयर आर 4 कंटेनर्स, अब यहाँ पर पिक्चर देख रहे हैं 1 2 3 4 कंटेनर्स आर देयर, अ मग, अ ग्लास एंड अ बॉल, द जग कैन होल्ड 500 ml, जग में 500 ml आ सकता है, लिखा हुआ है। द मग होल्ड 250 ml, द ग्लास होल्ड्स 200 ml and the ball had hold 100 ml. If Reena wants to fill a liter bottle using these containers, which container combination will exactly fill the bottle? अगर रीना को 1 लीटर वाटर को मेजर करना है तो कौन सा कॉम्बिनेशन उसके लिए सही रहेगा। 1 जग 1 ग्लास, 1 जग कितना होगा 500 प्लस 1 ग्लास कितना हो जाएगा 200, ये कितना हो रहा है, ये गलत हो रहा है, 700 ml हो रहा है। 2 मग्स में, 2 मग में क्या होगा, ये 500 प्लस 500 कितना हो गया 1000 ml, यानी कि 1 लीटर हो गया, तो ये वाला हमारा ऑप्शन सही है। सॉरी, ये तो मग नहीं, ये जग है, ये जग है, तो ये मग है, मग वाला कितना हो जाएगा 250 प्लस 250 कितना हो जाएगा 500 ml होगा, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। फिर 1 जग 1 बॉल, 1 जग कितना 500 ml प्लस 1 बॉल 100 दैट इज़ 600 ml, ये भी हमारा गलत हो गया। लास्ट हमारा 6 बॉल्स यानी कि 600 ml प्लस 2 ग्लास, 2 ग्लास कितना हो गया हमारा 2 ग्लास, ये हो गया 200 प्लस 200 दैट इज़ 1000 ml, सो आंसर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, मीना हैज़ अ जग दैट होल्ड्स 2 लीटर ऑफ वाटर, मीना के पास कोई जग है जिसमें 2 लीटर वाटर आता है। शी यूजेज इट टू फिल स्मॉल बॉटल ईच विद द कैपेसिटी ऑफ 500 ml, हाउ मैनी बॉटल्स कैन सी फिल। अब उसको क्या करना है, 2 लीटर जो वाटर को 500 वाले जो कंटेनर हैं, बॉटल हैं, उनको फिल करना है, तो कितने हो जाएंगी, तो 2 लीटर को हम क्या कर देंगे 2000 ml में कन्वर्ट कर देंगे। 2000 ml को हम डिवाइड कर देंगे 500 से, 500 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4, आंसर आएगा 4 कंटेनर्स या 4 बॉटल ये फिल कर देगा। नेक्स्ट, राहुल इज सिटिंग
up in circular garden with a diameter of 12 meter and a fountain is at the center of the circular garden। तो राहुल क्या बना रहा है, एक गार्डन बना रहा है, डायमीटर जिसका कितना है, डायमीटर 12 मीटर है, जिसमें फाउंटेन है सेंटर पर एक फाउंटेन है, ठीक है। हाउ फार विल बी द फाउंटेन बी फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ द गार्डन। अब बाउंड्री, जो गार्डन की बाउंड्री है, यहाँ से फाउंटेन कितनी दूर होगा ये पूछा गया है। तो ये डायमीटर है, डायमीटर का ये हमारी रेडियस हो जाएगी, यानी कि 12/2 दैट इज़ 6 मीटर। आंसर आना चाहिए 6 मीटर। तो ये हमारा ऑप्शन भी है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंटेनर होल्ड्स 3 लीटर ऑफ लिक्विड। एक कंटेनर है जो 3 लीटर लिक्विड को होल्ड करता है। इफ़ यू पोर 600 ml ऑफ लिक्विड ईच टाइम, हाउ मैनी टाइम्स डू यू नीड टू पोर टू फिल द कंटेनर। हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें 3 लीटर यानी कि 3000 ml लिक्विड आ जाएगा। अगर 600 ml वाला 600 ml लिक्विड इसमें डाला जाए तो कितनी बार में ये कंटेनर फिल हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, 3000 को 600 से हमें क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, और आंसर आ जाएगा 5 टाइम्स हम इसको अगर फिल करेंगे 600 से, ये हमारा फिल हो जाएगा। नेक्स्ट, अ फ्रूट सेलर हैज़ अ हैंडक्राफ्ट विद 4 व्हील्स। तो एक फ्रूट सेलर है, उसके पास हैंडक्राफ्ट है जिसमें 4 व्हील्स हैं। ईच व्हील हैज़ अ डायमीटर, हर एक व्हील का डायमीटर 40 सेंटीमीटर है। व्हाट वुड बी द टोटल डायमीटर ऑफ ऑल द 4 व्हील्स। तो चारों व्हील्स का टोटल डायमीटर क्या होगा, 40 सेंटीमीटर प्लस 40 सेंटीमीटर प्लस 40 सेंटीमीटर प्लस 40 सेंटीमीटर, टोटल हो जाएगा 160 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मोहन हैज़ अ नोटबुक ऑफ 12 पेजेस। मोहन के पास कोई बुक है, नोटबुक, जिसमें 12 पेजेस हैं। ही टीयर 3 पेजेस, उसमें से वो 3 पेज क्या कर लेता है, टीयर कर लेता है, फाड़ लेता है आउट ऑफ द नोटबुक एंड गिव इट टू हिज फ्रेंड राधिका टू मेक पेपर फोल्डिंग क्राफ्ट। और वो राधिका को दे देता है, जिससे राधिका बनाती है पेपर फोल्डिंग क्राफ्ट बनाती है। 12 थे, उसके बाद 12 थे, 3 माइनस हो गए। नाउ मोहन्स टीचर आस्क हिम व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द नोटबुक्स पेज डिड यू टीयर आउट। अब राधिका, उनकी जो टीचर है, टीचर पूछती है कि कितना फ्रैक्शन आपने वहाँ से फाड़ लिया। तो हमारे पास कितने थे टोटल पेपर थे, टोटल 12, ठीक है। हाउ मैनी टीयर्ड 3 पेजेस या 3 पेपर। तो अब इसमें फ्रैक्शन कितना फाड़ लिया, 3/12। इसको हम ऐसे कर सकते हैं 1 2 3, यहाँ पर 12 पेपर हो गया। 12 में से हमने 3 क्या कर दिए, हटा दिए, यानी कि टोटल हमारे पास 12 थे और 3 हमने इनके हटा दिया, इनको हमने डार्क कर दे रहे हैं। अब हमें क्या करना है, 3/12, इस तरह से हमने इनको क्या कर दिया, इनको फाड़ने वालों को हमने शेड कर दिया। तो ये हमारा कितना फ्रैक्शन था, 3/12। नेक्स्ट हमारे पास है द वर्ल्ड अराउंड अस, यानी कि EVS के क्वेश्चन हैं। लूजनिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सो द सीड। जो सीड होते हैं उनको सो करने के लिए जो सॉइल होती है उसको लूज़ किया जाता है, और वो ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। व्हाट टूल्स डज बासवाज फैमिली यूज़ टू लूज द सॉइल फॉर प्लांटिंग ऑनियंस। अब आपको बताना है कि जो बासवा है, बासवा की जो फैमिली है, उस सॉइल को लूज़ करने के लिए क्या यूज़ करती है, कोरिज या प्लो, खुंटी, इलीज या हो। तो वो यूज़ करते हैं कोरिज, जिसको हम प्लो बोलते हैं। नेक्स्ट, चूज़ द वेजिटेबल विच हैज़ रफ सरफेस। अब यहाँ पर बताना है ऐसी कौन सी वेजिटेबल है जिसकी सरफेस रफ है। टोमेटो, बॉटल गार्ड, बिटर गार्ड, ब्रिंजल। तो आप लोग देख रहे होंगे जो रफ सरफेस है वो इसकी है, करेले की, बिटर गार्ड की। नेक्स्ट, ऑब्जर्व द पिक्चर एंड चूज़ द राइट ऑप्शन। अब यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है, इसको ऑब्जर्व करना है। द नेम ऑफ द स्पीसीज ऑफ द बर्ड, होल मेल बर्ड मेक ब्यूटीफुल वोवन नेस्ट।
द फीमेल बर्ड लुक्स एट all the nest and choose the one that like the best and decides in which to lay her eggs. अब आपको बताना है ये बर्ड कौन सी है, सनबर्ड है, वीवर बर्ड है, बारबेट है, क्रो है। तो आपने देखा हो इस तरह का जो नेस्ट हो कौन बनाती है, वो बनाती है वीवर बर्ड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल वुड यू क्लासीफाई एज रूट वेजिटेबल। रूट वेजिटेबल्स कौन सी होती हैं, कोकम्बर, पोटैटो, टोमेटो, कैरेट। तो रूट वेजिटेबल क्या है, इसमें कैरेट होती है, कोकम्बर नहीं होता, पोटैटो नहीं होता एंड टोमेटो भी नहीं होता। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द बीक विच इज़ यूज टू टीयर एंड ईट मीट। इनमें से कौन सी बीक ऐसी है जो मीट को टीयर करने के लिए यूज़ में लाई जाती है। तो इसमें हम देख रहे हैं, देखो इनकी क्या है, बीक सीधी है थोड़ी सी, और इनकी क्या है, थोड़ी सी स्ट्रांग है और थोड़ी सी नुकीली भी है, नीचे की तरफ झुकी हुई है, बेंट भी है। तो ये वाली क्या है, हमारा ऑप्शन सही है। और ये क्या होता है, ईगल होता है। नेक्स्ट मैच द प्लेसेस विद द नंदिता एक्सपीरियंस्ड इन मुंबई एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। सी चावल वाटर क्यू, सॉरी ये सी है, चौल है, वाटर क्यू है। तो सी क्या था, सी एक्साइटमेंट था एट सीइंग इट फॉर फर्स्ट टाइम। उसने जो सी देखा था फर्स्ट टाइम इसलिए वो एक्साइटेड थी। चौल कैसी होती थी, क्राउडेड लिविंग स्पेस। नेक्स्ट वाटर क्यू, वेटिंग इन लॉन्ग लाइन। तो ये हो गया हमारा, तो इसमें सी को ए टू कौन सा है, ये वाला हो गया, B1, C थर्ड। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट बासवाज फादर वॉज वरीड टू सी दैट सम प्लांट्स वर सकिंग द न्यूट्रिशन ऑफ ऑनियन क्रॉप्स। बासवा के जो फादर थे वो वरीड थे क्योंकि कुछ प्लांट्स क्या कर रहे थे, ऑनियन क्रॉप्स के न्यूट्रिशन को सक कर रहे थे। बासवा एंड हिज फादर टुक आउट दोज प्लांट्स एंड सेव्ड हिज क्रॉप। तो बासवा और उसके फादर ने क्या किया, उसको उन क्रॉप्स को, प्लांट्स को निकाल दिया। व्हाट आर दीज प्लांट्स, उन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, वो क्या होते हैं, हर्ब्स होते हैं, वीड्स होते हैं, फ्लावर होते हैं, शर्ब्स होते हैं। तो वो होते हैं वीड्स। नेक्स्ट इन द चैप्टर अ बिजी मंथ, विच मंथ इज़ कंसिडर्ड बिजी। हमने एक चैप्टर पढ़ा है अ बिजी मंथ, इसमें कौन सा जो चैप्टर मंथ है जिसको हम बिजी बोलते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। सो द मंथ अप्रैल इज़ बिजी मंथ। नेक्स्ट व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द स्टोरी, नंदिता इन मुंबई। नंदिता इन मुंबई जो स्टोरी है उसकी मेन थीम क्या है, द ब्यूटी ऑफ द रूरल लाइफ, नंदिताज एक्साइटमेंट ऑफ लिविंग टू विजिटिंग मुंबई, नंदिताज फर्स्ट डे एट स्कूल, नंदिताज न्यू पेट। सो द थीम इज़ द ब्यूटी ऑफ रूरल लाइफ। रूरल जो लाइफ है उसकी ब्यूटी के बारे में इसकी ये थीम है कि वहाँ की कितने अच्छे तरीके से रहते हैं लोग, और बस शहर में जाकर, सिटी में जाकर कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। वाई आर द फैमिली मेम्बर ऑफ वैशाली सॉर्टिंग आउट द वेजिटेबल्स एंड स्प्रिंकलिंग द वाटर ऑन देम। जो वैशाली के फैमिली मेम्बर्स, द फैमिली मेम्बर ऑफ वैशाली क्या करते हैं, जो वेजिटेबल्स हैं उनको सॉर्ट करते हैं और साथ में उनके ऊपर पानी क्यों छिड़कते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा टू प्रिवेंट them from drying and to keep them fresh। उनको सूखने से बचाने के लिए और उनको फ्रेश रखने के लिए उस पर वाटर स्प्रिंकल करते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द टूल शोन इन द गिवन पिक्चर। ये टूल आपने देखा होगा, इसको आपको पहचानना है। नेम इट एंड फॉर व्हाट वर्क इट इज़ यूज्ड। इसको नाम बताना है और किसके लिए यूज होता है। दिस इज़ कुरिज और सिकल। इट इज़ यूज्ड फॉर कटिंग वेजिटेबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू थिंक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ट्रेवल फ्रॉम फार्म टू मार्केट। विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ट्रेवल फ्रॉम फार्म टू मार्केट्स।
तो ये था आज का पेपर। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।